मकर राशि के सभी दर्शकों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त केंद्र त्रिकोण राजयोग का फल प्राप्त होगा और वो भी शुरुआती 12 दिनों में। इसलिए अगर मैं ये कहूँ कि पहले 12 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्णायक हैं तो कहना गलत नहीं होगा। अगर मैं ये कहूँ कि आपके लिए इस महीने में मंगल ग्रह जो कि आपकी राशि के साथ स्वामी के साथ यानी कि शनि के साथ सम मित्रता रखते हैं, वो आपके लिए एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे हैं तो कहना गलत नहीं होगा। जी हाँ, ग्रह स्थिति तो कुछ ऐसा ही सारा कर रही है। बट एक बात को लेकर के मैं चिंतित हूँ और वो ये है कि ये जो आपकी कुंडली आपको सामने दिखाई दे रही है, इसमें आप देखो 10 नंबर खाली है, 1 नंबर खाली, 4 नंबर खाली, ये साथ में 7 नंबर खाली। ये नंबर तो हैं राशियाँ और ये स्थान है 1, 4, 7, 10। केंद्र का स्थान बोला जाता है, यानी कि कोई भी शुभ ग्रह नहीं है, एक तरीके से पापत्व रहेगा और पापत्व अच्छा नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि ये पापत्व आपके जीवन में फैले किसी भी रूप में, बट ग्रह है, इनसे तो बच नहीं सकते। प्रभाव तो पड़ेगा, शुभ भी पड़ेगा, अशुभ भी पड़ेगा, सब कुछ फेस करना पड़ता है। यहाँ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ काफ़ी जिम्मेदारी के साथ में कि 1 तारीख को एक शश महापुरुष ये रुचक महापुरुष राजयोग बन जाएगा इधर शाम को 7 बजे 1 जून को। पर फिर भी केंद्र में पाप प्रभाव समाप्त नहीं होगा क्योंकि मंगल शुभ ग्रहों की मतलब कैटेगरी के अंदर नहीं आते। खैर अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कशन की, अभी तो किया भी नहीं है, अभी तो सिर्फ एक मौखिक तौर पर थोड़ा सा आपको बताया है भूमिका के दृष्टिकोण से। क्या होगा वो तो अब डिटेल आपसे डिस्कशन शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आपको प्रणाम करता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और हमारे 2 नए फेसबुक पेज हैं, एक है एस्ट्रोलॉजर मानविंदर सिंह रावत और दूसरा है एस्ट्रो वैदिक 24 बाय मानविंदर रावत। आप इन दोनों ही हमारे फेसबुक से जुड़ सकते हैं नए नए अपडेट्स के लिए। बहुत अच्छी और गहरी जानकारी हम अपने इन प्लेटफॉर्म पर आपको देंगे। तो आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम आपसे बात करते हैं आपके कैरियर की। आप देख सकते हैं जहां 7 नंबर लिखा है, ये होता है 10वां स्थान जो कि कैरियर का होता है। इस घर का दायित्व है शुक्र ग्रह के पास। शुक्र ने बोला कि मैं कैरियर को चलाऊंगा और अपने हिसाब से चलाऊंगा। और शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में ये बैठे हैं इधर वृष राशि में अपने घर में, यानी कि खुद के घर में बैठे केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हैं। तो कैरियर के लिए बहुत अच्छे हैं, प्रमोशन ट्रांसफ़र के लिए बहुत अच्छे हैं, उन्नति के लिए बहुत अच्छे हैं। यानी कि एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि आपका फर्स्ट जो 12 डेज है वो मुझे ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है कंपैरेटिवली बाद के 18 दिनों, क्योंकि पहले 12 दिनों में शुक्र की स्थिति बड़ी अच्छी है। उसके बाद शुक्र डाउन हो जाएंगे, फिर शुक्र यहाँ आ जाएंगे 6ठे भाव में। इस भाव में आकर के कमज़ोर हो जाते हैं, इनके फल में कमी आ जाती है। दोस्तों मैं आपसे बात करूँगा कि ये शुक्र जब केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगे। अब मंगल ग्रह की जो दृष्टि है वो पूरे महीने आपके कैरियर के घर पे रहेगी इधर, क्योंकि मंगल तो यहाँ मेष में रहेंगे तो देखेंगे कैरियर को, पर सम राशि को देखेंगे तो एक तरीके से कैरियर रहेगा तो ठीक, बट पहले 12 दिन ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए हैं, आप नृत्य संगीत से जुड़े हुए हैं, आप राइटिंग करते हैं, स्टोरी राइटर हैं, या आप फिल्मों से जुड़े हुए हैं, आर्ट से, खेल से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप आभूषण का काम करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। आप रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भूमि पुत्र मंगल भी भूमि के ही घर में आएगा। तो रियल एस्टेट के काम में विशेष उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। यदि बात करी जाए विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आपका फाइनेंस कैसा रहेगा, तो ये आ जाता है शनि के पास। शनि खुद पैसे के घर में बैठे हैं तो थोड़ा सा लोभ बढ़ेगा, प्रवृत्ति थोड़ी कंजूस हो सकती है, यानी कि एक जो नेचर है आपकी वो थोड़ी बदलेगी। पर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि पैसे का जो फ्लो है वो आपके पास अच्छा रहेगा, धन धान्य से समृद्ध रहोगे। पर ये भी कहना चाहूँगा कि पारिवारिक जो कलह कलेश है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े रहेंगे। परिवार के अंदर असंतोष की जो स्थिति है वो बनी रहेगी, ऐसा गोचरीय प्रभाव मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। तो इसलिए आप थोड़ा परिवार के साथ बॉन्डिंग बनाइए, बट पैसे के लिए ठीक रहेगा। बात करना चाहूँगा विषय को आगे बढ़ाते हुए
कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए हेल्थ की जो जिम्मेदारी है ये होता है हेल्थ का घर, छठा भाव ये है बुध के पास। बुध 15 तारीख को इस घर में आ जाएंगे, हेल्थ के घर में। वैसे तो एवरेज में हेल्थ पर कोई ऐसे बहुत बड़े मुझे कष्ट तो नहीं नज़र आ रहा है, बट हाँ ये ज़रूर कह सकता हूँ कि स्किन रिलेटेड डिजीज़ आपके तनाव का कारण बनेंगे, एलर्जी आपको जल्दी हो जाएगी और गले से संबंधित विकार आपको परेशान करेंगे और आपको घुटनों में पैरों में दर्द की शिकायत ये भी आपके चिंता का और तनाव का कारण बनेगी। ऐसा गोचरीय प्रभाव मुझे यहाँ दिखाई पड़ता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट विषय के बारे में, और वो रहेगा आपका दाम्पत्य जीवन। क्योंकि देखिए मैरिज लाइफ संतोषजनक चले तो इंसान काफ़ी ज़्यादा एक सुकून के साथ जी सकता है। वो ऑफिस से आए, घर आकर के उसका कलह कलेश बना रहे, बातचीत ठीक से ना हो, तो उसको ऐसा लगता है कि यार क्या चल रही है लाइफ। तो यहाँ पर आपकी मैरिज लाइफ की जो लॉर्डशिप है वो तो चंद्रमा के पास है, पर उस घर को राहु देख रहे हैं, तो मैरिज लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस तो रहेगी। जी हाँ, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि केंद्र स्थानों में पार्श्विक दोष बना हुआ है, पाप प्रभाव बना हुआ है, और केंद्र में ये मैरिज का घर भी आता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा संतोषजनक स्थिति तो नहीं नज़र आती है। रहेगी तो उठापटक, परेशानी तो रहेगी, थोड़ा सा ध्यान रखने की यहाँ पर आवश्यकता है, ये मैं आपसे कहूँगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर आपका 5th हाउस कैसा रहेगा। 5th हाउस बेसिकली एजुकेशन का होता है। पहले 12 दिनों में आपको कोई विशेष सफलता मिल सकती है, और ये सफलता आपको कैरियर में मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मिलेगी, ऐसा आपका ग्रह गोचर दिखाई पड़ता है। और साथ में आपके बुध भी बैठे हुए हैं और गुरु भी बैठे हैं, यानी कि ग्रह स्थिति आपके लिए अनुकूल है, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आगे बढ़िए। ग्रह गोचर आपको पूर्ण रूपेण सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपके भाग्य स्थान की। तो भाग्येश हो जाता है बुध, वो छठे भाव में चला जाएगा, पर वो जाएगा कब? वो जाएगा आपका 15 तारीख से। तो यानी कि पहले 14 दिनों तक आपका भाग्य का लॉर्ड यानी कि 6 नंबर का लॉर्ड इधर बैठा हुआ है 5th हाउस में, त्रिकोण में। ये एक पॉजिटिव साइन है। तो अगर भाग्यवश कोई कार्य करना चाहते हैं, भाग्य के अनुरूप कोई काम करना चाहते हैं, किसी से मिलना है, जुलना है, किसी से कोई अपना काम निकलवाना है, किसी बड़े ऑफिसर से मिलना है, तो उस दृष्टिकोण से आपका गोचरीय प्रभाव मुझे उचित नज़र आ रहा है। आप बढ़िए आगे, ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं और पूर्ण रूप से कर रहे हैं। दोस्तों, सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रह अच्छे हैं। तो ये है आपका गोचरीय प्रभाव। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष अच्छी क्वालिटी के लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार।